ज्योत्सना पाटनी। देश भर में आजकल एक आईएएस टॉपर लड़की की चर्चा है। लड़की का टिकटॉक वीडियो वायरल है और सोशल मीडिया पर उसकी साड़ी वाली फोटो भी खूब शेयर की जा रही है। इस टॉपर बिटिया का नाम है अपाला मिश्रा। सिविल सर्विसेज की परीक्षा में अपाला ने 275 में से 215 मार्क्स लाकर पुराने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ डाला है। उसे इंटरव्यू में 78% नंबर मिले हैं। यूपीएससी की परीक्षा में आज तक किसी को इतने मार्क्स नहीं मिले हैं। जितनी चर्चा अपाला के रिकॉर्ड की हो रही है, उतनी ही बातें अपाला की उस साड़ी की भी हो रही हैं जो उन्होंने इंटरव्यू के दौरान पहनी थी। साड़ी के बॉर्डर और उसके डिजाइन को लेकर भी इंटरव्यू में काफी सवाल पूछे गए। इंडिया टीवी संवाददाता गौनिका अरोड़ा ने अपाला मिश्रा का इंटरव्यू किया। ये इंटरव्यू देश के हर छात्र, उनके पेरेंट्स को जरूर देखना चाहिए। यूपीएससी में 9th रैंक हासिल करने वाली और अब तक इंटरव्यू में टॉप स्कोर करने वाली अपाला मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद यूपीएससी क्रैक किया है। और इस वक्त परिवार के लोग और वो कितनी ज़्यादा खुश हैं, वो उनके चेहरे की खुशी बता रही है। अपाला, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने यूपीएससी क्रैक किया और आपने टॉप स्कोर्स लिए हैं इंटरव्यू में। सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे आपने तय किया कि हाँ अब यूपीएससी में जाना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, और कितनी कड़ी मेहनत इसके पीछे आपने की? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक कि यूपीएससी की बात की जाए तो मैं जिस बैकग्राउंड से आ रही हूँ, जो कि एक मेडिकल बैकग्राउंड है, मैं एक डेंटिस्ट हूँ, तो कहीं ना कहीं उसने मुझे फ़ैसला लेने में मदद की। जब मैं एक हेल्थ सेटअप में थी तो मुझे लगता था कि शायद एक बड़ा स्कोप चाहिए, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी चाहिए, और शायद एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वो सब मिल पाए। तो मेरा जो प्रीवियस करियर था उसने मेरी हेल्प की ये डिसीजन लेने में। अच्छा, कितने साल हो गए थे आपको तैयारी करते हुए? कितने अटेम्प्ट दिए और कितना वक्त, जैसे कहीं कहते हैं कि नहीं दिन में 18-18, 20-20 घंटे पढ़ना पड़ता है, वही परसेप्शन वो लेकर आप चल रही थी या नहीं कि हाँ तैयारी भी की और लाइफ को भी एंजॉय किया? जी, मेरा सफ़र शुरू हुआ 2017 दिसंबर में। मैंने कॉलेज से अपना पास आउट किया और 2018 से मैंने फुली डेडिकेटेड होकर यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया। तो हाँ, लंबा सफ़र तो रहा है, लेकिन मुझे लगता है पढ़ाई कम से कम 8 घंटे करना तो बहुत ही ज़रूरी है। और एक डिसिप्लिन होना चाहिए थोड़ा, कि अगर आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन रोज़ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, एक कंसिस्टेंसी के साथ। वो कंसिस्टेंसी ही आपको आज यहाँ तक लेकर आई है। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो कैसा रिएक्शन था आपका, परिवार का? सोचा था कि हाँ 3 अटेम्प्ट किए, ये तीसरा अटेम्प्ट था आपका शायद, तो ये क्रैक हो जाएगा या फिर अभी शायद और मेहनत करनी पड़ सकती है? क्या इस बार एक्सपेक्टेशन थी जब आपने एग्ज़ाम दिया? जी, थोड़ी एक्सपेक्टेशन तो थी कि लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम अच्छे हुए थे और इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, तो एक होप थी कि हाँ शायद आ जाए लिस्ट में नाम। लेकिन एकदम ही 9th रैंक आ जाएगी, इसका भी एकदम एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो बहुत अच्छा लगा जब 9th रैंक आई, और बहुत रिलीफ लगा कि अब और पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, अब आगे कोई और क्षेत्र में पढ़ाई करनी होगी। लेकिन ये सफ़र अब अंत होता है। इंटरव्यू पर ही आते हैं आपके, क्योंकि आपने इंटरव्यू में टॉप स्कोर लिए हैं। 215 स्कोर आपका था, और जो अब तक का शायद टॉप स्कोर है। तो क्या क्या हुआ इंटरव्यू में? क्योंकि अब हर कोई जानना चाहता है, एग्जाम्स के बारे में तो हर कोई देखता है, पैटर्न देखा हुआ है, लेकिन इंटरव्यू के पैटर्न से लोग अब तक वाकिफ नहीं है कि क्या होता है इंटरव्यू में, कितने वक्त का होता है। उस पूरे वाक्य के बारे में बताएं। जी, मेरा इंटरव्यू हुआ था 9 सितंबर को, और मैं आखिर थी अपने रो में जाने वाली। तो डेफिनेटली मुझे बहुत एंशियसनेस लग रहा था, और जब आपको बहुत वेट करना होता है तो वो वेट भी थोड़ा टायरिंग हो जाता है। परंतु जो मेरा इंटरव्यू हुआ वो मुझे लगता है जो यूपीएससी के सदस्य होते हैं वो बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, और एक बहुत ही मैच्योर कॉन्वर्सेशन चलती है जिसमें वो बहुत एनालाइज करवाते हैं आपसे। वो आपके बारे में जानकारी लेते हैं, आपके करंट अफेयर्स के नॉलेज में, और हर क्वेश्चन एक एनालिटिकल क्वेश्चन होता है जिसमें बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, और आपको कन्विंस करना होता है उन्हें अपने आंसर के बारे में। तो मेरा इंटरव्यू कम से कम 35 से 40 मिनट चला था, और काफ़ी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था इंटरव्यू का, काफ़ी कॉर्डियल था बोर्ड। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था।
अच्छा, जब आप इंटरव्यू के लिए गई तो क्या क्या सवाल होते हैं? ये मेरी खुद की भी जिज्ञासा है जानने की कि क्या क्या पूछा जाता है आपसे, क्योंकि कहीं आपने ये भी जिक्र किया था कि आपसे आपके नाम का मतलब भी पूछा गया, और क्या क्या सवाल उस इंटरव्यू में शामिल थे? जी, इंटरव्यू जो आपका होता है वो आपके बारे में होता है और आप कितनी जनरल अवेयरनेस रखते हैं अपने बारे में भी और अपनी सराउंडिंग्स के बारे में भी। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे नाम का मतलब वो मेरा पहला ही सवाल था इंटरव्यू का। बाकी चूँकि मेरे फादर जो हैं वो आर्मी से बिलोंग करते हैं, तो आर्मी के ऊपर सवाल पूछे, करंट अफेयर्स के ऊपर सवाल पूछे, और इनफैक्ट मैंने जो साड़ी पहनी थी उसके बॉर्डर पे भी सवाल पूछे कि ये डिज़ाइन क्या कहलाता है, किस स्टेट का है, कौन बनाता है। तो मुझे लगता है आपकी वो जानकारी देख रहे हैं कि आप कितने अलर्ट हैं और कितने अवेयर हैं। जब आपसे नाम का मतलब पूछा गया तो वो क्या पहला ही सवाल था, क्या जवाब आपका रहा? और भी चीज़ें जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि साड़ी के बारे में पूछा गया, और भी क्या क्या ऐसे सवाल थे जो शायद आपको लगा कि हाँ ये एक तरीके से आपकी नॉलेज को ही बढ़ा रहा है, कि आप उसकी तैयारी भी करके गई थी? जो आपने साड़ी पहनी थी उसके बारे में भी आपने पूरा रिसर्च किया था, आपको पता था कि क्या ये पूछा जा सकता है? जी, साड़ी के बारे में तो मुझे लगता है मेरी मदर चूँकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो उनको मैंने बचपन से ही साड़ियाँ पहनते हुए देखा है। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक नॉलेज था साड़ी के बारे में, जिसने मेरी इंटरव्यू वाले दिन मदद कर दी और मैं जवाब दे पाई उसके बारे में। और डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप प्रिपेयर करके जाते हैं अपने डैफ से, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये एरियाज़ हैं आपके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वहाँ सवाल पूछ सकते हैं। तो प्रिपरेशन भी होती है, लेकिन साथ में आपकी बैकग्राउंड नॉलेज और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जब आपसे नाम का मतलब पूछा गया तो आपका क्या जवाब था? आप सरप्राइज भी थी कि हाँ ये आपको लग रहा था कि आप पूछा जा सकता है? जी, मेरे नाम का मतलब तो मुझसे बचपन से ही सब लोग पूछ रहे हैं, तो एक मतलब 20 साल की प्रैक्टिस तो रही है मुझे इसकी। तो डेफिनेटली थोड़ा एक्सपेक्टेड था, लेकिन वहाँ पे जब हम तुरंत बैठते हैं, थोड़ा सेटल डाउन होने में टाइम लगता है, तो प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस भी कई बार हम थोड़े एंशियस हो जाते हैं। तो नाम का मतलब तो मैंने याद किया था, अपाला जो हैं वो ऋग्वेदिक एरा की एक फ़ीमेल ऋषि थी जिन्होंने ऋग्वेद में कॉम्पोजिशंस लिखे हैं, तो वहीं से मेरी मदर ने वो नाम रखा अपाला मेरा। इसके अलावा और अगर किसी सवाल का आप जिक्र करना चाह रहे हो कि और क्या क्या पूछा गया, और क्योंकि आमतौर पर ये इंटरव्यू जो है वो 30 मिनट का, जैसे कि आपने बताया कि रहता है, आपका 35 या 40 मिनट तक ये इंटरव्यू हुआ, लेकिन आप लास्ट थी तो आपको लगा नहीं था कि शायद वक्त कम मिले, शायद ऐसा हो कि नहीं जल्दी जल्दी इसको निपटा देते हैं? क्या ऐसा आपको लग रहा था उस समय जब आप बाहर बैठ के इंतज़ार कर रही थी? जी हाँ, बिल्कुल। जब मुझे पता लगा कि मैं आखिर हूँ कतार में, तो मैं काफ़ी घबरा गई, क्योंकि मुझे लगा मेरा इंटरव्यू जल्दी निपट जाएगा, लंच टाइम हो रहा होता है और सब थक गए होते हैं। लेकिन जो बोर्ड था वो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा बोर्ड था, एंड और बहुत ही कॉर्डियली उन्होंने सारे सवाल किए और बहुत ही अच्छे से उन्होंने मेरे जवाब सुने भी। तो मुझे लगता है कि मुझे पूरा वक्त मिला और काफ़ी अच्छा डिस्कशन चला। जैसे मैंने कहा कि एक मैच्योर कॉन्वर्सेशन जैसा चल रहा था इंटरव्यू। वो एक क्वेश्चन आंसर राउंड जैसा नहीं था, बल्कि वो एनालाइज करवाना चाह रहे थे, मेरे विचार जानना चाह रहे थे कि क्या ओपिनियंस हैं मेरे। तो काफ़ी अच्छा, लंबा और काफ़ी मैं कहूँ कि काफ़ी नॉलेजेबल पूरा एटमॉस्फेयर था वहाँ का। आपसे पहले कितने लोग और थे रो में, और फिर जब आपको लगा कि हाँ अब तो लास्ट नंबर है, शायद टाइम ना मिले, लेकिन जब टाइम मिला तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या था, और कितने लोग आपसे पहले? जी, मुझसे पहले 5 लोग थे और मेरा 6ठा नंबर था मेरे बोर्ड में। तो मेरा इंटरव्यू आते आते कम से कम 12:30 पौने 1 तो हो ही गए थे। तो जब मुझे बोला गया कि आप आखिर सीट में जाके बैठ जाइए, तो उसी वक्त मैं थोड़ा निराश हो गई कि मुझे लग ही रहा था कि बस आखिर में नहीं आना चाहिए नंबर। पर जो भी होता है, आप अगर वेल प्रिपेयर्ड हैं, अगर आपने तैयारी अच्छे से की है, तो कोई भी चीज़ आपके फेवर में वर्क कर सकती है। कभी कभी होता है कि कई लोगों का रिटन क्लियर हो जाता है, लेकिन इंटरव्यू में वो लोग रह जाते हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो रिटन क्लियर कर जाते हैं। तो आपके माइंड में इंटरव्यू को लेकर प्रिपरेशन क्या थी? रिटन को लेकर तो आप 8-9 घंटे पढ़ते हैं हर रोज़ का, इससे ज़्यादा भी पढ़ते हैं, लेकिन इंटरव्यू को लेकर क्या उस वक्त माइंडसेट होता है? क्या उसकी तैयारी भी रिटन से पहले ही शुरू कर दी जाती है, या फिर उसके बाद उस चीज़ को माइंड में लाया जाता है कि हाँ अब रिटन क्लियर है, अब इंटरव्यू के लिए जाना है? जी, मुझे लगता है इस एग्ज़ाम में हर फेज़ की तैयारी साथ होनी चाहिए
और हर स्टेज को इक्वल इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। किसी भी स्टेज को कम अधिक हम नहीं किसी भी ऐसे मेजरमेंट में नहीं रख सकते हैं। तो इंटरव्यू की बात की जाए तो इंटरव्यू में बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए हमें हमारे अंदर ये कैपेसिटी डेवलप करनी होगी हमें कि हमसे कोई टॉपिक दिया जाए तो हम उसे समझा पाएँ और हम उसे प्रेजेंट कर पाएँ। क्योंकि पढ़ के तो हम लिख लेते हैं लेकिन कई बार हम उस पर बातचीत नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके भी हमारी सर्विसेज में और हमारे जीवन में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये स्किल हमें धीरे धीरे अपनी डेवलप करनी चाहिए और हमें साथ ही साथ पढ़ाई ऐसे करनी चाहिए कि हम समझ पा रहे हैं हर चीज़ को अच्छे से। तो मुझे लगता है ये इंटरव्यू में भी नहीं, आगे जाके जीवन में भी काम आएगा। क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर बनना या फिर किसी भी पोस्ट पर जाना, स्पेशली अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं, तो आपको ये माइंड में रखना होता है कि सिर्फ आप बोले नहीं, आप सुने भी। तो वो स्किल भी क्या इंटरव्यू में देखी जाती है? और जो अभी एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? उनको क्या टिप्स, अगर मैं कहूँ क्योंकि आपने क्रैक किया है, तो क्या टिप्स आप उनको देना चाहते हैं? जी बिल्कुल। जो आपने सबसे पहला सवाल किया है कि पेशेंट लिसनर होना बहुत ज़रूरी है और आपके पर्सनैलिटी में एक कामनेस होना चाहिए, आप कंपोज्ड होने चाहिए और आपको अपने आप को एक मैच्योर एस्पिरेंट की तरह प्रेजेंट करना है। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और जो मैं मैसेज देना चाहूँगी एस्पिरेंट्स को वो भी सेम ही है कि इस एग्ज़ाम में पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे लो फेजेस आते हैं जब आपका रिज़ल्ट नहीं आ रहा होगा, जब आपके कम नंबर आ रहे होंगे या जब आपको लग रहा होगा आपसे नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है इन सब फेजेस में बहुत ज़रूरी है एक पेशेंस रखना अपने अंदर और ख़ुद पे भरोसा करना, क्योंकि खुद पे भरोसा किया है तो आप डाउट को अपना बेटर नहीं लेने देंगे। आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए और धीरे धीरे रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। अभी आप जितनी काम है, आपको लगता है कि ये अब आगे भी कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि आगे आगे जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, आगे आगे आपकी पोस्ट बढ़ेंगे, तो आपको लगता है कि हाँ, इस चीज़ को अगर मैं ऐसे रखूं जिससे आपने इंटरव्यू क्लियर किया, उस चीज़ को आगे भी कंटिन्यू रखूं तो लाइफ में और अच्छा हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल। और मुझे लगता है सिर्फ कामनेस नहीं, ये जो हार्ड वर्क है, ये जो डेडिकेशन है, ये सब भी कंटिन्यू होना चाहिए सर्विसेज में आगे जाके, तभी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का सच्चा मकसद पूरा होगा। अच्छा, अब आपकी लाइफ के बारे में, आप कितने घंटे रोज़ पढ़ती थी और कितना सपोर्ट फैमिली का रहता था? क्योंकि 3 साल से आप तैयारी कर रही थी, कभी लगा कि नहीं शायद नहीं हो पाएगा, शायद अब रहने देते हैं, ये अपनी डेंटिस्ट्री के साथ हम कंटिन्यू करते हैं, क्या ये भी उस वक्त दिमाग में आया था? कभी लगा कि नहीं अब नहीं हो पाएगा? जी ये ख्याल तो बहुत बार आया है और मुझे लगता है हर एस्पिरेंट को ये ख्याल आता है, भले ही वो टॉपर हो या नहीं हो, ये बहुत नेचुरल है। और मुझे लगता है इसमें मेरे पेरेंट्स का मैं कहूँ 100% सपोर्ट रहा है। और स्पेशली कई बार ऐसा होता था कि मैं बहुत परेशान हो जाती थी, तो मैं अपनी मदर के साथ बाहर जाती थी 1 घंटे का ब्रेक लेके और हम कॉफ़ी पीकर आते थे, तो वो बहुत अच्छा रिलैक्सिंग टाइम रहता था मेरे लिए। और सिमिलरली अपने फादर के साथ हमने टेबल टेनिस खेलना शुरू किया था और रोज़ हम नीचे जाके 25 मिनट या आधे घंटे टीटी खेलते थे। तो वो भी दिन का एक ऐसा फेज़ होता था जिसमें मैं रिलैक्स करती थी और जिसको मैं लुक फॉरवर्ड करती थी कि आज मैं एक नया स्पोर्ट सीखूंगी। तो मुझे लगता है पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है एक इमोशनल सिक्योरिटी के लिए। कई लोग अभी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो 5-6 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, शायद जिनका नहीं अभी क्लियर हो पा रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? कि क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो निराश हो जाते हैं कई साल तक तैयारी करने के बाद, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? और आपने अपने आप को उस फेज़ में कैसे डिटर्मिन रखा कि नहीं करना है, ये गोल है और ये अचीव करना है? देखिए मैं ये कहूँगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और निराशा के वक्त आते हैं सभी के जीवन में। मैं अपने बारे में बात करूं तो मुझे भी 2 बार निराशा मिली है। लेकिन अगर रिज़ल्ट आपके फेवरेबल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप केपेबल नहीं हैं। डेफिनेटली आप केपेबल हैं, आप बस धीरे धीरे लगे रहिए, अपने आप को समझिए, आपके क्या वीक एरियाज़ हैं, क्या स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, किन एरियाज़ पे आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का इंडिविजुअल जर्नी होता है, हर किसी की अपनी यात्रा होती है और हर किसी को अपनी दिशाएं तय करनी होती हैं।
तो बस लगे रहिए, कोशिश करिए और बिल्कुल भी हार नहीं होगी। आपने टॉप स्कोर किया है, इसके बारे में जब पता चला तो कैसा रिएक्शन था कि हाँ जो अब तक किसी ने नहीं किया इंटरव्यू में वो आपने कर दिया? जी मुझे बहुत अच्छा लगा और इंटरव्यू चूँकि अच्छा हुआ था और मुझे लग रहा था शायद इंटरव्यू में मैंने बहुत कड़ी मेहनत की थी और सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने इंटरव्यू स्टेज के लिए ही की है इस एग्ज़ाम में। तो थोड़ा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद 190 अबव आ जाएं, 200 बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है तो उतना एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन 215 भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे पता लगा। तो बिल्कुल 215 जो अब तक का हाईएस्ट स्कोर है यूपीएससी के इंटरव्यू में वो अपाला ने अचीव किया है और 9th रैंक के साथ अपाला ने यूपीएससी क्लियर किया है। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद खुद की मेहनत, परिवार की मेहनत, माँ बाप की मेहनत, अब वो सारी मेहनत सक्सेसफुल हुई है और अब अपाला की ये इच्छा है कि 2 महीने आराम से सोना चाहती हैं क्योंकि जो मेहनत पिछले 3 से 4 साल में की है उसका फल अब अपाला और उनके परिवार को मिला है। कैमरा पर्सन कुलदीप बालियान के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, गाजियाबाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।